अस्सलामुअलैकुम जी। पाक डेवलपर की तरफ से ये वीडियो आपको दिखाई जा रही है। इसमें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, आज जो डिस्कस करने लगा हूँ वो है अकाउंट। सबसे अहम चीज़ मतलब कि आपके उसकी जान है पूरे अकाउंट्स की, जो कि अकाउंटेंट ने जिनको डील करना है। अब खाते जो हैं सबसे पहले बनते हैं। अगर आप रियल अकाउंट में भी देखें तो खाते बनाए जाते हैं। इससे पहले हम इन्वेंट्री का पोर्शन डिस्कस कर चुके थे, उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें इस खाते में आने के लिए यानी इन्वेंट्री हम देख चुके हैं। इस अकाउंट्स में जाने से पहले हमें सबसे पहले खाते खोलने सीखने हैं। यहाँ पे हमने खाते खोलने हैं जी, जितने भी खाते हैं हम देख लें कि हमें किस किस टाइप के खाते हम खोल सकते हैं। वो आज ज़रा हम देखते हैं और फिर उनमें किस तरह की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं वो इन पोर्शन में है। यानी हम बैंक के ज़रिए पेमेंट लगा सकते हैं, हम जो है बैंक के ज़रिए पेमेंट लगा सकते हैं, हम बैंक के ज़रिए कैश बैंक रिसीविंग कर सकते हैं। कोई बैंक में हमें पेमेंट आ भी सकती है और इसी तरह कैश के ज़रिए हम पेमेंट लगा सकते हैं और हमें जो है कैश रिसीव भी होता है। लेकिन उन सब से पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इन सब के खाते खोलने हैं। तो खाता खोलने के लिए जैसे कि हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनलाइन ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इनलाइन ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमें उसकी टाइप बतानी है। यह बड़ी अहम चीज़ है। हम कैश का खाता, स्टाफ और लेबर का जैसे ही हम खोलेंगे ना तो उसकी वो हमसे मज़ीद डिटेल पूछेगा, बाकियों की नहीं। क्योंकि स्टाफ और लेबर में हमें उनके कोई आईडी कार्ड भी बताना है, उसके CNA से भी बताना है, उसकी मज़ीद डिटेल बतानी है, सैलरी बतानी है स्टाफ की सूरत में और डेली बतानी है हमने लेबर की सूरत में, जो कि ज़रूरी है आगे कैलकुलेशंस के लिए। बैंक है, कंपनी है और सेलमैन है और एसेट है। एसेट में हमारे आ जाएंगे, एसेट्स में हमारे जो भी असाजात कोई साइट्स पे हैं, मुख्तलिफ मशीनरीज़ हैं, कोई हमारी ख़ास तौर पे कार है, कार के एक्सपेंस, वो सारे कुछ हम इधर से डालेंगे। एक्सपेंस है, एक्सपेंस में हम डिफरेंट तरह के एक्सपेंस करते हैं। ऑफिस एक्सपेंस हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस हैं, या उनकी मज़ीद कोई आप इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस हैं तो आप उनके हेड्स बना सकते हैं। रेवेन्यू है, अकाउंट रिसीवेबल है जिनसे आपने लेने हैं, वो पेएबल है, और आपके कैपिटल जो आपके ओनर्स के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है सर टोटल ओवरऑल। तो इसको ना आपने ना बैलेंस करना होता है, मतलब कि अच्छा उसमें जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टाफ पे क्लिक करके अब स्टाफ को कैसे ऐड करना है। स्टाफ जैसे असलम है, मोबाइल नंबर 0300 डिटेल में कुछ भी लिख दी। ओपनिंग बैलेंस मतलब कि इसको ना लेना है ना भी देना है, शुरू में ही आया। तो ये जैसे आपने स्टाफ को ऐड किया तो उसने इसकी मज़ीद डिटेल हमसे पूछी। इसका फादर नेम क्या है, इसका CNAC क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन सी साइट का है और उसका एड्रेस क्या है, सैलरी क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन कि ये क्लर्क है या क्या है। मैं जैसे इसको सेव करूँगा सेव हो जाएगा। हाँ एक चीज़, पिक्चर इसकी, तो पिक्चर सिंपल इज़ डैड आप जाएंगे यहाँ पे, आपने जाके कोई भी, मैं एक ऐसे रैंडम सी पिक्चर लगा रहा हूँ तो जस्ट फॉर अ सेक ऑफ के आपको पता लग जाए। ये कुछ पिक्चर्स हैं तो ये पिक्चर लग गई, डेट्स इट। अब इसको एडिट करके सेव कर ले तो एडिट करना भी मैंने चले आपको बता दिया। तो मैं कहाँ पे था, अकाउंट्स में गया और मैंने एक स्टाफ मेंबर असलम ऐड किया। इसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, पूरी पिक्चर और व्हाट्सएवर। तो उसके बाद मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं इसी तरह कोई भी खाते, जैसे कंपनी शायद आपने उस दिन ऐड की थी, बैंक एक MCB हम ऐड कर लेते हैं, MCB, और उस बैंक का जो भी नंबर है यहाँ खाता नंबर इधर लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप 25,000 से उस बैंक को आपने शुरू किया है।
सेव करेंगे तो ये MCB बैंक आ गया, ये उसका अकाउंट नंबर, यानी ये हमारे, ये जो है ना जी, ये जहन में रखिएगा, ये सारे के सारे हमारे वो नंबर्स हैं जो कि हमने मुख्तलिफ़ खातों को दिए हैं, जो खाते हमारे यहाँ पास खुले हैं, ये वो खाते हैं जो हमारे पास खुले हैं। खैर किस्सा मुख्तसरन ये कि हम अब आते हैं इनकी ट्रांजैक्शंस के बारे में। मसलन के बैंक से हमने कोई पेमेंट करनी है तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, उसी तरह इनलाइन एडिट और ऐड न्यू दोनों हम कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इनलाइन ऐड पे गया, मैं डेट 31 डेट की ये ट्रांजैक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, बैंक से पे कर रहा हूँ। कौन से MCB, आपको याद होगा MCB का मेरा अकाउंट में 25,000 पड़े थे। ये जो असगर अली है, इसको मैं इस तरह करता हूँ, कोई तफसील में लिख देता हूँ, चेक दिया या चेक नंबर या व्हाट्सएवर, कुछ भी आप तफसील लिख सकते हैं, या वो सेल्फ लेके गया था और उसका चेक नंबर ये था, या व्हाट्सएवर जो भी आपने अपनी याद दहानी के लिए, और 5,000 मैंने इसमें दे दिया। अब मैंने ये एक पे किया। बैंक पेमेंट की एंट्री आपको पता है, जब बैंक से पे करते हैं तो पार्टी डेबिट होती है पार्टी के खाते में और बैंक क्रेडिट होता है। अब मैं दोनों ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे बताता हूँ, बैंक और पार्टी मेरे असगर अली थी, तो ये देखें ये 5,000 पार्टी डेबिट हो गई, और बैंक मेरा बैंक MCB था, बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक का खाता अगर आपको याद हो तो अब गालबन वो 20,000 25,000 से शुरू हुआ था, अब 20,000 पे आ गया, सेम एज इट इज़ हमने। अच्छा ये तो रिपोर्ट है, और यहाँ पे भी वो उसकी कॉरस्पॉन्डेंस, उसके ओपनिंग और एंडिंग बैलेंसेस एडजस्ट हो गए हैं। आप क्लोजिंग के बाद देख सकते हो, यहाँ पे हमेशा इफेक्ट क्लोजिंग के बाद आता है। जब क्लोजिंग करते हैं तो ये उसकी क्लोजिंग की डेट आ रही होती है, ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग आ रहे होते हैं, आपको पता लगता है कि आप कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे एंड किया। उसकी बीच की ट्रांजैक्शंस हमेशा यहाँ से 1 बाय 1 आपको चेक करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो तो नहीं शो की जा सकती, वो तो लाखों में चले जानी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बताया जा सकता है, तो ये क्लोजिंग मारने के बाद उसकी क्लोजिंग बताई जा सकती है। इसी तरह बैंक से रिसीविंग एक मैं डाल के बता देता हूँ, ये ऐड न्यू की इधर से बता देता हूँ, पिछला मैंने इनलाइन ऐड से किया था, सेम मैं इसी पार्टी से रिसीविंग भी डाल रहा हूँ। और ऐसा मुमकिन है एक ही पार्टी को लिया और दिया जा सकता है, तो मैं एक ही पार्टी रख रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए। अब इससे मैंने किसी वजह से कोई भी यहाँ पे लोन या कुछ भी किसी भी मद में आप रिसीव कर लें, कोई रिसीविंग करनी है या कुछ, अब इससे ना 3,000 रुपये हम रिसीव कर लेते हैं और MCB में ही डाल रहा हूँ। तो ज़ाहिर बात है 25 में से 5 किया 20 हो गया, और उसमें से 3 जमा कर दें तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं MCB को देखता हूँ, तो MCB का अगर मैं आज की डेट में, तो ये 3 जमा होके 23,000 हो गया। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, इनलाइन ऐड करके यहाँ पे दूसरा अकाउंट इसका चेक कर लूँगा। डिफरेंट में भी हो सकता है, मैंने एक ही अकाउंट में ज़्यादा किए, देखें ये एक ट्रांजैक्शन आ रही, फिर ये डेबिट क्रेडिट, उसके अकॉर्डिंगली उसका खाता बन रहा है, पेड बाय चेक सेल्फ और सारा कुछ आ रहा है। लोन मैंने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो आगे डिस्क्रिप्शन आती है, और उसके से पहले अगर पेड हुआ है तो पेड का वर्ड आ रहा है, रिसीव हुआ तो रिसीव का, और बैंक का वोचर नंबर भी आ रहा है जिससे हम उसको ट्रैप कर सकते हैं। अगेन हम आते हैं कैश पेमेंट में। कैश पेमेंट के लिए हमारे पास कैश का अकाउंट इन्वॉल्व होता है, हम चेक करते हैं हमारे पास कैश के अकाउंट में अभी क्या सूरत हाल है। कैश, हाँ ये मेरे पास कैश का एक खाता खुला हुआ है। यहाँ पे ना एक बड़ी अहम बात है, वो समझ लें आप। हो सकता है आप साइट्स का कैश अलहदा मेंटेन करें, जो कि बहुत मुश्किल है। बाज़ कंपनीज़ में 2-3 तरह के कैश मेंटेन होते हैं। एक कैश वो होता है जो कि ओनर मेंटेन कर रहा होता है, वो सिर्फ ओनर के पास होता है। एक कैशियर को कैश दे दिया जाता है, उसका हिसाब किताब कैशियर का अलहदा रखा जाता है, ओनर का अलहदा रखा जाता है। जो ओनर खर्चे करता है, लेकिन वो रखता अकाउंटेंट ही है ना। यानी आप यूँ समझ लें कैश को 2 मुख्तलिफ हेड्स में तकसीम किया। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, मुझे नहीं पता आपके ऐसे है कि नहीं, लेकिन उसकी मैंने लिवरेज रखी हुई है। आप यहाँ पे कैश का एक खाता नया खोल लें, ये उसकी टाइप कैश लिख दें, और यहाँ पे ओनर जो भी आपका है
रियाज साहब, रियाज कैश, तो पता लगेगा। और जो भी उनकी नॉट एप्लीकेबल है डिस्क्रिप्शन में कह देंगे, क्योंकि बाज़ होता यूँ है कि ओनर भी खर्चे करते रहते हैं अपनी जेब से और अकाउंटेंट को बताते रहते हैं और उधर से, तो उसका अलहदा अकाउंटेंट ने हिसाब रखना होता है। ऐसी बहुत सारी मेरे पास। अव्वल तो एक ही जगह होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपको इस टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया आपको। तो ये बस आपने यहाँ से ऐड करना है जहाँ पे पेमेंट होनी है। अब यहाँ पे आपको एक की बजाय दो कैश आएंगे कि आपने इससे खाते से पे किया या इस खाते से पे किया। हो सकता है रियाज साहब ने दिया, हो सकता है आपके पास यानी कि जो कैशियर है उसके पास जो कैश है उस। तो अगर तो कैश दो हिस्सों में तकसीम है, ये तब के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो फॉरगेट दिस, कोई खाता खोलने की ज़रूरत नहीं। डिफ़ॉल्ट में आपको कैश नज़र आएगा, बस आपने उसको सेलेक्ट करना है। ये वाले कैश का खाता, ये असगर अली को दस्ती या कोई भी है, मैंने ये पेमेंट कर रहा हूँ। तो पेमेंट जब होती है तो डेफिनेट बात है कैश क्रेडिट होता है और पार्टी का अकाउंट जो कि ये वाला असगर अली है वो डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा, ज़रा अमाउंट 2000 डिफरेंट कर देते हैं। और इसी तरह हम रिसीविंग भी कर लेते हैं और दोनों की अलग-अलग, या चले साथ ही मैं आपको इसका फैक्ट्स भी बता देता हूँ। असगर अली के खाते में 2000 क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। ये देखें, ये डेबिट हो गया असगर अली का खाता, और जो कैश का खाता है उसको देख लेते हैं। अब जहन में रखिएगा हमने सिर्फ कैश का ये वाला खाता खोला है, रियाज साहब वाला नहीं, तो ये कैश क्रेडिट हो गया। अब इसी तरह सेम एज इट इज़ हमारा कैश रिसीव आ गया। कैश रिसीव में हम क्या करते हैं, हम जिस खाते से हम इसी बंदे से ही कैश रिसीव कर लेते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन दे के। इस बार हमने 4000 रिसीव कर लिया। तो अगेन दोनों खातों में उसके कॉरस्पॉन्डेंस कैश जब रिसीव होगा तो हमारा जो है पार्टी जो कैश डेबिट होगा और पार्टी क्रेडिट होगी। पार्टी में ये देखें ये क्रेडिट होगी और उसके अकॉर्डिंगली ये बैलेंस भी एडजस्ट हो रहा है ये एंड में, ठीक है जी, जमा माइनस करके। और इधर से अगर आप देखें तो कैश का खाता देख लें तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो डेबिट हो रहा है। तो एक चीज़ डेबिट और एक चीज़ क्रेडिट, ऑटोमेटिकली दोनों इफेक्ट्स आ रहे हैं। और अगेन क्लोजिंग करके आप जब इन खातों को देखेंगे जो कि आपके हैं अकाउंट्स की रिपोर्ट्स है, तो इधर ये पूरी ओवरऑल रिपोर्ट भी आपको आ रही होगी। और ओवरऑल रिपोर्ट में ये सारी ये ओवरऑल समरी आ रही है। इनको आप बैलेंस लेके चलेंगे तो ये हमेशा बैलेंस ही रहेंगे। ये आपका एक तरह का ट्रायल, एक तरह का नहीं, सॉरी ये नहीं है ट्रायल बैलेंस, सॉरी। अच्छा, तो आपने आगे जो रिपोर्ट्स हैं इसमें और बहुत सारी वो ये हैं कि आपने ये देखें, ये बैंक पेमेंट की रिपोर्ट है। यूबीएल से कितनी पेमेंट हुई, एमसीबी से किसकी पेमेंट हुई, ये मैंने एक ही किया था। यूबीएल से मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शन 24 तारीख की हुई हैं, 31 तारीख में एमसीबी से एक ही हुई है, ये इसकी रिपोर्ट आ गई। ये बैंक रिसीव यूबीएल में एक ही रिसीविंग हुई है और एमसीबी में भी एक रिसीविंग 31 तारीख की हुई है। तो ये बैंक वाइज अलग पेमेंट और रिसीवर है। कैश पेमेंट, कैश का जो भी है वो असगर अली को ये अब पेमेंट आएगी पार्टी वाइज कि असगर अली को कैश की कितनी पेमेंट्स हुई। अभी मैंने पार्टी एक है, अगर दूसरी होगी तो वो नीचे आ जाएगी, तीसरी उसके नीचे, तो आपको पता लग जाएगा कि किन किन पार्टीज़ को पेमेंट्स लगाई हैं। अगेन मैंने फ़िल्टर का बताया ही हुआ था, मैं अगेन बता देता हूँ वीडियो में ताकि आपको जहन में आ जाए कि किसी भी रिपोर्ट में, ये चाहे बैंक की है, चाहे इसकी है, चाहे कैश पेमेंट की है, चाहे कैश रिसीव की है, फ़िलहाल यही हमने हिस्सा डिस्कस किया है। मेरे पास इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो मैं इसको देखता हूँ। तो किसी भी हिस्से में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके शो सर्च पैनल कर लेना है। अब आप किसी भी एरिए पे फ़िल्टर लगा सकते हो, आप डेट वाइज लगा सकते हो। मसलन आप कहते हो यार मुझे सिर्फ 24 की हैं, आप शो ऑप्शंस में जाके बिटवीन का टैग लगा के आप दो डेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। आप कहते हो नहीं
मुझे यकम से लेके 31 तक की जितनी भी एंट्री है वो आ जाए। तो ये यकम से 31 तक तो सारी आ रही हैं। अगर इसमें मैं 24 से ऊपर जाऊंगा, क्योंकि 24 भी आ रही है ना, तो फिर आपको ये सिर्फ 31 की नज़र आएंगी। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बैंक वाइज देख सकते हो। आप कहते हो नहीं मुझे ना, यहाँ पे ये इसको हाइड भी कर सकते हो। आप कहते हो नहीं मुझे ना सिर्फ MCB की एंट्रियाँ बता दो, UBL की बता दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहते हो नहीं UBL की मुझे कुछ ख़ास डेट्स की चाहिए, तो वो खैर इसमें तो वो है ही नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा एंट्रियाँ तो है ही नहीं, इस वजह से आप शायद ख़ास डेट की ना मैं कितनी की निकाल लूँ। तो ये UBL की मैं चाह रहा हूँ कि जो भी ख़ास डेट्स की हैं वो निकल आएंगी। तो ये आप ना इसको ना 2-3 लेवल में, यानी बिल्कुल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से आप जिस चीज़ को सर्च करना है उसको ऐड कर सकते हो। वो 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो और 4 भी कर सकते हो। तो मसलन आप कहते हो कि ख़ास डेटों में, तो वो यहाँ से डेटें सेलेक्ट कर लोगे। किसी ख़ास बैंक में वो यहाँ से ख़ास बैंक सेलेक्ट कर लोगे। अगर कोई चेक नंबर आपका आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो चेक नंबर सर्च करना है, तो वो चेक डिस्क्रिप्शन में चेक नंबर सर्च कर लोगे। तो इसी तरह वोचर नंबर या कुछ किसी भी चीज़ पे रिसीविंग अकाउंट, किसी ख़ास पार्टी को आप सर्च कर सकते हो, इस पार्टी को पेमेंट्स कैसे कैसे गई। ऐसा भी हो सकता है ना कि 3-4 पार्टियाँ होंगी, डेफिनेट बात है, इसमें तो है ही एक पार्टी, तो ये सारी पेमेंट्स असगर अली को ही गई हुई हैं। ठीक है, तो वो असगर अली की पेमेंट्स जिस बैंक से हैं, तो ये हर तरह से आपको आ जाएगा और आप इसको PDF में, वर्ड में और एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये SCS और परचेज़ ऑर्डर और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा।